डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का ये वीडियो स्पेसिफिकली सीनियर सिटीजन्स के लिए है। एक ऐसी प्रॉब्लम जिससे काफ़ी सारे सीनियर सिटीजन्स, हमारे वरिष्ठ मित्र, हमारे वृद्ध मित्र भी, और जो बुज़ुर्ग हो चुके हैं या ओल्ड एज में पहुँच चुके हैं, उनके साथ होता है। होता तो ऐसे यंग लोगों के साथ भी होता है, लेकिन जो लेवल ऑफ पेन, जो तकलीफ़ है, वो बुज़ुर्ग लोगों को ज़्यादा होती है और उनके तकलीफ़, उनकी दर्द, उनकी परेशानी भी अलग होती है। तो आज हम उसकी बात करेंगे और हम इस पे चर्चा करेंगे कि हम क्या करें कि वो चीज़ बेहतर हो, उनका कुछ समाधान हो सके और वो बेहतर फील सकें। मैं आज बात कर रहा हूँ सीनियर सिटीजन्स में, ओल्ड एज में, ज़्यादा उम्र में, 60, 65, 70 साल में। आप देखते हैं, अगर आप सीनियर सिटीजन, आप खुद भी फील करते होंगे, बहुत बार अंदर बड़ा स्ट्रेस रहता है, ओवर स्ट्रेस रहता है और गुस्सा भी रहता है, एंगर भी रहता है, फ्रस्ट्रेशन भी होता है कि हाँ आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो हम उसकी ही बात करते, क्यों होता है, क्या करें इस स्थिति में। देखिए, व्हेन यू आर रिटायर्ड, जब आप रिटायर हो जाते हैं या आपका हाथ से चीज़ें निकल जाती हैं, कंट्रोल उतना नहीं रहता है, वृद्ध हो जाते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो बहुत बार होता है आपको, आपके साथ जो लोगों का ट्रीटमेंट है या आपके साथ जो भी हो रहा है या आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बच्चों का रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, आपके पास कुछ सुझाव हैं किसी सॉल्यूशन, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन लोग उसको सुनते नहीं, घर वाले उसको इग्नोर करते हैं, आपकी बात बात पे डिसरिस्पेक्ट होती है, आप कहीं जाते हो तो आपको पूछा नहीं जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये बहुत लोगों के साथ होता है। मैं बीमारी की बात और बाकी परेशानी की बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन ये जो है ना स्ट्रेस, ये बहुत लोगों के साथ होता है। और कई लोग मुझे बताते भी हैं, हमें ये मैसेज भी करते हैं हमारे इस पे वीडियो पे, और जब हम व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं हमारे दोस्त लोग, तो उनमें भी ये चीज़ पाया जाता है कि वो स्ट्रेस उनका काफ़ी ज़्यादा रहता है। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि बहुत बार सिर्फ स्ट्रेस की वजह से और गुस्से की वजह से, उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से लोग डिप्रेशन में जाते हैं, उनका ब्लड प्रेशर बहुत बार हाई हो जाता है और कई केस में हार्ट अटैक भी आता है। जो उसके अलग कारण हैं, जो फिजिकल रीज़न हैं, जो फिजियोलॉजिकल रीज़न हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया या बाकी आर्टरी में जो भी है प्लाक जमा हो गया, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन आप देखिए, जब आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, तो आपके जो है ना ब्लड जो है धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है, और अगर वो आपका हार्ट वो कोप अप नहीं कर पाया तो हार्ट फेलियर भी हो सकता है, स्ट्रोक भी है, बहुत बार देखा गया है, लकवा मार जाता है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, बहुत तरह की समस्याएं हैं। तो आज हम ये बात करेंगे कि हम क्या करें ऐसे केस में। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस पे आपका बस नहीं चलता है, आपके कंट्रोल में चीज़ें निकल जाती हैं। तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपको घर में कोई प्रॉब्लम है, घर वाले से कोई प्रॉब्लम है, माहौल से कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है, बीमारी ऐसी हो गई जो आप बता नहीं पा रहे हो, तो एक तो ये होता है कि जो आपके अपने मित्र हैं, अपने दोस्त हैं, उनसे बात करके आप उसको सॉल्व करें, बेहतर होगा। और बहुत बार ये भी होता है कि बच्चे लोगों का ध्यान नहीं जाता है, एक्चुअली आपको इग्नोर उतना नहीं कर रहे हैं, लेकिन चूंकि वो बिजी इतना रहते हैं अपने काम में, उनका ध्यान नहीं जाता है। तो मैं तो ये भी बोलूँगा कि आप अपने बच्चों से बात करिए। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ें हैं, कुछ आपको खा रहा है, कोई स्ट्रेस होता है किसी का बिहेवियर लेके, किसी की बात को लेके और किसी माहौल को लेके, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या और भी कुछ है, आपको किसी चीज़ पे गुस्सा आता है, तो ये बेटर रहेगा कि आप अपने दोस्त से बात करिए जिससे आप खुल के हर चीज़ बोल सकते हैं।
अपने फैमिली मेम्बर से बात करिए, अपनी पत्नी से बात करिए, या अगर लेडी हैं तो अपने हस्बैंड से बात करें, अपने बच्चे से बात करें। आप अगर एक ही बच्चा है, नहीं तो और भी रहते हैं, मतलब लड़का है लड़की है, कोई तो होगा जिस पे आपको भरोसा होगा, जिसके लिए आपके लिए जिसके मन में दर्द होगा। आपको आए इतने साल आपका हो गया, इतना तो आप समझते होंगे, तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस में, थोड़ा उनको कॉन्फिडेंस में लेके बताइए। मुझे लगता है बहुत बार 30-40%, 50% केस में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलता है, कोई ना कोई रास्ता निकलता है। पूरी तरीके से भले स्ट्रेस ख़त्म ना हो जाए, कुछ तो कम होगा, कुछ तो तकलीफ़ कम होगी। चेहरे पे दिन भर स्ट्रेस नहीं, कम से कम कभी तो मुस्कान आएगी, कभी तो चेहरे पे हंसी खिलेगी, वो भी ठीक है। तो ये है, तो इसको ज़रूर करिए और ओवर स्ट्रेस में मत रहिए, बहुत ज़्यादा मत सोचिए। देखिए ज़िंदगी में क्या होता है ना, बहुत बार समस्या एक छोटी सी रहती है, लेकिन अगर छोटी समस्या को आप दिन रात सोचते रहेंगे, दिन रात सोचते रहोगे, तो वो बढ़ता जाता है, वो पॉजिटिवली वो बढ़ता जाता है, उसका जो लेवल है ना वो बढ़ता जाता है। क्योंकि आप सोचोगे ये हो गया तो अब ये हो जाएगा, जब ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा। आप उसको इतना फैला देते हो कि आप मन में डर जाते हो, भय हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है और बहुत ही फियरफुल हो जाते हो, जबकि ज़िंदगी में ऐसा कुछ होता नहीं है। आप ऐसा पाओगे, आप ध्यान करके देखना, ज़िंदगी में कितनी ऐसी चीज़ें हुई जो आपके जीवन में डर था और वो सच हुआ। आप देखेंगे 90% केसेस में किसी वक्त आपका जो कोई भय था, कोई डर था, वो सच साबित नहीं हुआ। तो इसलिए अपने दोस्त से, आपका कोई फ्रेंड होगा, कोई क्लोज दोस्त होगा जिसके साथ आप उठते बैठते होगे, चाय पीते होगे, आपको भरोसा है, उससे शेयर करिए, वो भी कुछ रास्ता बता सकता है। आपके बच्चे हैं, उनसे बात करिए। बच्चे अब पर हो सकता है ध्यान नहीं देते, वो बिजी हैं, लेकिन जब उनको पता लगेगा कि मेरे डैड, मेरे पापा किसी कारण से परेशान हैं, मुझे लगता है कि अधिकतर बच्चे कहीं ना कहीं उनके मन में तो प्यार रहता ही है, तो वो आपकी बात सुनेंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ये वीडियो इस विषय पे मैंने इसलिए चर्चा की कि कई लोगों ने ऐसा, मुझे कुछ लोग खुल के, कुछ थोड़ा छिपे छिपे अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना स्ट्रेस, अपना दुख शेयर करते हैं और मुझे लगा कि इसके लिए आपसे बात करना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी एक और चीज़ है कि अपने समस्या को ढकिए मत। अगर आपको रियली कुछ प्रॉब्लम है तो उसको सोचिए, एक क्लियर कट समझिए कि प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है। बहुत बार क्या होता है ना, प्रॉब्लम जो है ना, एक धुंधला धुंधला उसका पिक्चर होता है, उसका परिणाम क्या होगा वो भी थोड़ा धुंधला धुंधला रहता है। इट इज़ बेटर समटाइम्स, तो प्रॉब्लम को आप राइट अप करिए, उसमें लिखिए और देखिए कि इसका मैक्सिमम नुकसान क्या होगा, व्हाट इज़ द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन, सबसे बुरा क्या होगा, और जो सबसे बुरा है उसको जीवन में मान लीजिए कि ये होगा। जब आप सबसे बुरे चीज़ के लिए मानसिक रूप से तैयार हो गए, आपका आधा टेंशन तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है, आप जो आपके साथ जो सबसे बुरा हो सकता है उसके लिए आप तैयार हो गए, ठीक है। आप इंसान के जीवन में सबसे बुरा क्या होगा, मृत्यु, और मृत्यु कितना आसान है, कितना सहज है, कितना जल्दी से हो जाता है, उसको आप मान लीजिए। उसके बाद उसको मान के छोड़िए मत, अब कोशिश करिए कि हम कैसे ठीक रहेंगे, हमारी मानसिक स्थिति कैसे ठीक होगी, हमारा प्रॉब्लम कैसे ठीक होगा। आप अपने दोस्त से बात करिए, अपने फैमिली मेम्बर से बात करिए, सॉल्यूशन ज़रूर निकलेगा। दूसरी चीज़ कि पहले आइडेंटिफाई करिए और क्लियरली समझिए कि आपको क्या करना है। तो पहले मैंने बोला बात करना, दूसरा मैंने ये बताया, और तीसरी चीज़ ये है, ये मेरा सिर्फ इसके लिए नहीं, हर चीज़ के लिए, लाइफ में हर चीज़ के लिए आप ये देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, उसमें आप क्या कर सकते हो और आप क्या नहीं कर सकते हो। आप समझ रहे हैं ना, जिंदगी में दो तरह की चीज़ें होती हैं। जब कोई प्रॉब्लम होता है उसमें कुछ रोल तो आपका होता है, ठीक है। कोई मान लीजिए बीमार हो गया, आप ही बीमार हो गए, ठीक है ना, आपको बहुत ऐसी भयानक बीमारी हो गई,
आप क्या कर सकते हैं और आप क्या नहीं कर सकते हैं। अभी बीमारी, अगर कोई ऐसी असाध्य बीमारी है, हो जाता है, ऐसी असाध्य बीमारी हो जाती है, या किसी व्यक्ति के साथ कोई सी असाध्य प्रॉब्लम हो, ऐसा सॉल्यूशन नहीं है, आप क्या कर सकते हो? आप डॉक्टर के पास जा सकते हो, आप दवा खा सकते हो, आप अपना रूटीन चेंज कर सकते हो, आप और भी बड़े डॉक्टर के पास जा सकते हो, किसी और से भी कंसल्टेशन कर सकते हो। ये आपके हाथ में है। लेकिन आपकी बीमारी पकिया ठीक होगी, सर्दियाँ ठीक होगा, ये आपके हाथ में नहीं है। इसके लिए जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, ईश्वर के हाथ में। जैसे आप कोई इंटरव्यू देते हो, कोई एग्ज़ाम देते हो, आप किसी रिश्ते के लिए जाते हो, दूसरा आदमी रिश्ता करेगा नहीं करेगा आपका हाथ में नहीं है, लेकिन आप अपनी चीज़ को अच्छे से रख सकते हैं, आप अपनी बात बता सकते हैं, अपना एक प्रोपोजिशन डाल सकते हैं। तो ये जो दोनों चीज़ हैं उसको आइडेंटिफाई करिए। इसको मैं बदल सकता हूँ, इसको मैं नहीं बदल सकता हूँ। जिस चीज़ को आप नहीं बदल सकते हैं उसकी चिंता छोड़ दीजिए, बिकॉज वो आपके हाथ में नहीं है। जिस चीज़ को आप बदल सकते हो उसके लिए पुरजोर मेहनत करिए, कोशिश करिए, मेहनत करिए, उपाय खोजिए, ढूंढिए, लग जाइए, लगे रहिए। तो जो चीज़ आप नहीं बदल सकते हो ना, वो भी कभी कभार बदल जाता है। ऐसा देखा गया है। जब इंसान बहुत परिश्रम करता है ना, तो भगवान भी उसका साथ देता है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ में कहा जाता है ना, ईश्वर परीक्षा लेता है। कोई आदमी बहुत तकलीफ से गुजरता है ना, तो लोग कहते हैं तुम्हारी परीक्षा ली जा रही है, और ये सच है। तो आप ये समझिए कि मेरी परीक्षा ली जा रही है, मैं तो हार नहीं मानने वाला हूँ, और तुम्हें तो कुछ करना पड़ेगा। ऐसा जब विचार करके आप प्रयास करते हैं, तो आपके कठिन प्रयास के सामने आपका किस्मत भी आपका साथ देता है। तो ये आपको करना है। तो ये 3 चीज़ें मैंने बताई, इसको कोशिश करिए। पहली चीज़, अपने फैमिली मेम्बर से, अपने दोस्त से, कोई अगर रियली कोई स्ट्रेसफुल चीज़ है, किसी चीज़ से परेशान हो, कोई उलझन है, कोई एंगर है, कोई फ्रस्ट्रेशन है, शेयर करिए, उसका रास्ता खोजिए। दूसरी चीज़, अपनी, इससे पहले दूसरी चीज़, प्रॉब्लम को समझिए। प्रॉब्लम कहाँ है? आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम प्रॉपरली। उसको ठीक से समझिए कहाँ प्रॉब्लम है। क्योंकि बहुत अगर ऐसा उलझा उलझा रहेगा, ग्रिम ग्रिम रहेगा, ऐसा धुंधला धुंधला रहेगा, तो आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं खोज पाएंगे। तो उस धुंधले पिक्चर को क्लियर पिक्चर करिए, उसके बाद आइडेंटिफाई करिए, अच्छा ये प्रॉब्लम है जो मुझे ठीक करनी है। 2 चीज़ हो गई। और तीसरी चीज़, आप क्या कर सकते हैं और क्या आप नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ आपके बस में नहीं है उसको छोड़ दीजिए, दूसरे के हाथ में उसको आप छोड़ दीजिए। और जो चीज़ आपके हाथ में है उसमें कुछ भी नहीं छोड़िए, उसको करने में कुछ भी नहीं। गो टू 100%, गिव योर 100%, ट्राई योर बेस्ट, डू योर बेस्ट। तो देखिए, अगर ये 3 चीज़ अपनाएंगे तो निश्चित रूप से रास्ता मिलेगा, स्ट्रेस जाएगा, मानसिक शांति मिलेगी, मन खुश रहेगा, और जीवन में जो आनंद जो चला गया है, जो खुशियाँ निकल गई हैं, वो वापस आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मुझे आशा है कि अगर आप इस चीज़ को अपनाएंगे, और वो सब लोग जो स्ट्रेस से गुज़र रहे हैं, परेशानी से गुज़र रहे हैं, गुस्से से गुज़र रहे हैं, एंगर से गुज़र रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन से गुज़र रहे हैं, दुख से गुज़र रहे हैं, मानसिक संताप से गुज़र रहे हैं, वो सब इन चीज़ों से, सब लोग इससे बाहर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग मेरे वीडियो को बहुत पसंद करते हैं, ऐसा जो मुझे फीडबैक मिल रहा है। तो अगर आपने लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, फिर भी नहीं लाइक किया तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, कुछ जाता नहीं है, फ्री है, और आपको तुरंत आपको वीडियो मिल जाएगी। आपको अच्छा लगे थोड़ा देख लीजिए, और अगर आपके जो दोस्त लोग हैं उनको भी शेयर करिए, वो भी थोड़ा समझें। आप और हम एक ही कश्ती के सवार हैं। तो कमेंट ज़रूर करिए, अपने विचार ज़रूर लिखिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।